और एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको जो जाननी चाहिए वो मैं बता देता हूं, जहां केंद्र सरकार ने मंत्रियों का पैनल बनाया है, जिसमें राजनाथ सिंह जो है मंत्रियों के इस पैनल का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पैनल में अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं कि कल ही केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव को सर्वसम्मति से कैबिनेट में पारित किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि साल 2029 में देश के तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएं और अगले 100 दिनों के भीतर इसके तमाम जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं वो कराए जाएं। तो देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की थी। पैनल ने 2 सितंबर 2023 को आपको बता दें इसे बनाया गया था और ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का भी इस रिपोर्ट में सुझाव दिया था और ऐसे में केंद्र सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो अगले सत्र में इस एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल को लेकर सदन पटल पर आएगी। वहीं जहां देश के अधिकतर राजनीतिक दल इस मसले पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत कुछ मुख्य विपक्षी दल जो हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगते ही कांग्रेस ने सबसे पहले इसको लेकर सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर कहा कि यह असंभव है और केंद्र सरकार का एक नया शिगुफा है।
जिससे कि जनता का ध्यान मुद्दों से भटक जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम जो नेता हैं उनके रिएक्शन से सामने आ रहे हैं और हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की, जिसमें टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है बातचीत करने के लिए। सर, कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन को जो है पारित कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इसकी समर्थन में है, इसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी इसके व्यवहारिकता को लेकर मैं नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अपनी तरफ से सोच सकता हूँ इसके व्यवहारिकता को लेकर किन्ने वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में पास किया। वही सरकार जिसने अभी इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करा रही थी तो 4 राज्यों पे एक साथ चुनाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा। क्या कारण था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का और महाराष्ट्र का और झारखंड का इलेक्शन अलग अलग जब एक साथ के थे ना, 1 महीने का भी गैप आपने अनावश्यक उसको कराया। एक साथ इनको कराने में क्या दिक्कत है? सबका पीरियड करीब करीब एक ही समय खत्म हो रहा था। तो आपकी सोच सुविधाजनक है, नीतिजनक नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ इसमें हमको फायदा हो सकता है, उस तरफ आप बातों को ले जाते हो और फिर ढांकने की कोशिश करते हो नीति से। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है जब तक संविधान में वो संशोधन ना हो? देश के प्रथम चुनाव में 1952-53 में जब भी देश में प्रथम चुनाव हुआ होगा तो लोकसभा विधानसभा के एक ही साथ हुआ होगा, मैं मान के चलता हूँ। ये सिलसिला क्यों टूटा? 5 साल का समय पूरा नहीं करने की स्थिति में सरकारें जब गिरी और दोबारा उनके लिए चुनाव हुआ तो प्रावधान 5 साल की सरकार बनने का। 5 साल के लिए इलेक्शन कराए, 2 साल बाद सरकार गिर गई। अब आप नया इलेक्शन करा रहे हो 5 साल के लिए, तो 5 और 2 7 साल, बाकी चुनाव 5 साल में होंगे। वन इलेक्शन में इतना बड़ा देश जहाँ पे अलग अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, पार्षदों का हो, इतना अलग अलग चुनाव जब होते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि एक देश और एक चुनाव हो सके देश में? आपको लगता है वो तो कुछ भी सकता है। मंशा क्या है? मंशा आपकी वाकई में वन इलेक्शन वन नेशन सरकार की मंशा पे आपको कोई सवाल है? निश्चित केवल ये एक ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं, एक जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं। आज के दिन आप प्रेसिडेंट्स रूल लागू करोगे क्या उन राज्यों के लिए जिनको आपने एक डेडलाइन अब तय किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2000 कब से लागू होगा? उस कट ऑफ डेट के पहले राज्यों की क्या स्थिति रहेगी तब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा उन राज्यों में जिनका समय बाकी हो। अब मैं पता नहीं अपनी बात इंडिया अलायंस मिलकर इसका विरोध करेगा, आपको लगता है? उसकी व्यवहारिकता दिखनी चाहिए, तब तो देश के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करते हैं उनसे कहेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसे करोगे आप बताओ? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करोगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वहीं एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मुहर के बाद अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे
मामले को एक शगुफा बताते हुए कैबिनेट कमेटी के निर्णय पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो इसलिए है क्योंकि ये व्यवहारिक है नहीं। आप क्या करिएगा? आप चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा, आप चुनी हुई असेंबलीज को भंग कर दीजिएगा, बीजेपी के लोग ही इस पर बवाल मचा देंगे। असलियत ये है कि किसी तरह चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें लगातार की जाती हैं। चुनावी मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है। और असलियत एक ये भी है कि बीजेपी के कुछ नफरती चिंटू जो हिंसा और नफरत की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ कर रहे हैं, उससे इस देश में उद्वेलना है, आक्रोश है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। ये हॉट एयर बलून्स हैं जो समय दर समय लेके छोड़े जाते हैं।